प्राइवेट संस्था है, ये मुझे क्या सहयोग करेगी, लेकिन मैं जिस काम में हाथ डाल लेता हूँ उसमें ये 100% सहयोग करता हूँ। ये हमेशा ही करते हैं और ये मुझे कहते हैं तुम्हें वैसे करो। मैं सरकारी स्कूल से आया हुआ एक शारीरिक शिक्षक, हो सकता है इनको मैं पूरा समय नहीं दे पाता या पूरी मेहनत नहीं कर पाता, फिर भी मेरा मान कितना रखते हैं, इसने अपने पिताजी का मुझे बड़ा सम्मान देता है। ये सम्मान देते हैं इसलिए विद्यालय का पूरा स्टाफ मेरा सम्मान करता है और विद्यालय के पूरे बच्चे मेरा सम्मान करता है। आदरणीय भागीरथी जी गुरडा, भागीरथी जी कर मेरे स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन मैं जब यहाँ मिडिल स्कूल में था, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे और ये मुझे अपना गुरु समझते हैं। तो जब मुझे ये गुरु समझते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु समझ लिया तो द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य समझ लिया, तो मैं भी इनको मेरा प्रिय शिष्य समझता हूँ। आज आप प्रधानाचार्य हैं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा में और मेरे बहुत बड़े सहयोगी हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई मेरा एक छोटा सा शिष्य यहाँ काम करता है, हर काम पूछ के करता है। मैं कहता हूँ आप तो जानते हो नहीं मिलती, आप बताओ कैसे करना है। इतना सम्मान करने वाला व्यक्तित्व है, एकदम ईमानदार कनिष्ठ आदमी है। आप गंगाराम जी अध्यापक वरिष्ठ हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनमें चूरू में वरिष्ठ हैं और प्रशासन के पास चुनाव का काम हो, जनगणना का काम हो, अन्य काम हो, गंगाराम जी का नाम सर्वोपरि रहता है और सारी ट्रेनिंग जितनी भी होती है गंगाराम जी ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरे छोटे भाई है, लेकिन ये मुझे कौन सा दर्जा देते हैं मुझे पता नहीं, 1000 व्यक्तियों में भी, लेकिन मैं पहुंच गया तो आप पद से उठकर आते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, तो मेरा कहता है कि इतने योग्य आदमी मुझे प्रणाम करते हैं। अब गंगाराम जी प्रणाम करते हैं, किसी भी स्कूल है सुजानगढ़ में, उसके प्रधानाचार्य हैं। इस व्यक्तित्व को हम यहाँ लाना चाहते हैं कि गंगाराम जी पर गंगाराम जी प्रजापति यहाँ आए, हमने प्रयास कर लिया और बड़ी राजनीतिक अप्रोच लगाई हमने, लेकिन क्षेत्रीय एमएलए ने कहा आप किसी को ले जाओ, गंगाराम प्रजापति को नहीं छोड़ो। मैंने कहा इनको बढ़िया रहे इनकी गाँव में लगा दो, बोले जब तक मैं एमएलए हूँ तब तक गंगाराम प्रजापति या किसी भी स्कूल से नहीं जाएगा, क्योंकि 150 की संख्या थी और 750 की संख्या है। गंगाराम जी गुजारा मेरे पर है, हम साथ पढ़े, साथ खेले, साथ एनसीसी की सर्टिफिकेट किया, सेक्रेटरी की परीक्षा में गए, क्यों नहीं है पता नहीं। फिर एक लंबे समय तक एक अंतराल आ गया, हम दोनों अलग अलग रहे, लेकिन मेरी नौकरी के अंतिम 4 साल मैं इनके साथ रहा। एक आदमी ने इनको कहा कि जयदूत जी ऑर्डर हो गए, तो ठीक है क्या फर्क पड़ता है, तो 2 प्रिंसिपल हो गए, 2 प्रिंसिपल हो गए हैं। इन्होंने कहा 2 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल एक भी आज भी एक ही है, वो है जयदूत। मुझे बड़ा भाई समझते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं है 9 महीने का मुझे, लेकिन मेरा सम्मान बढ़ाते हैं। और एक विशेष बात बताऊंगा आपको, 35 साल की नौकरी में कोई कर्मचारी एक भी छुट्टी नहीं ले, एक भी छुट्टी नहीं, सीएल भी नहीं। 35 साल की नौकरी में मेरे भाई ने एक भी अवकाश नहीं लिया, एक पैसे का उपयोग। हम इधर से पैसे लाके इनको देते थे, मैं तो लेना मैं गिनना, पैसे बना रखा था, उसके पास पैसे रहेंगे आपको खर्च करना। स्कूल के पैसे का एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं। मैंने इस आदमी से बहुत 10% भी इसकी बात पकड़ लूंगा तो हो सकता है मेरा पिता भाई मजदूर हक हमारा ड्यूटी हो यही। हाँ, जो भी शुरू में काम होता है मैं बोल भाई जी प्रणाम, अरे ऐसा है, अरे भाई जी प्रणाम, अरे सुन यार भाई जी प्रणाम, अरे खुश रहे यार, अब बोलो। मैं जो कुछ कह देता हूँ वही काम वैसा का वैसा ही होता है। और जब
इसके पास थ्रो बॉल आई टूर्नामेंट। भैया बैठो ना, कुछ हो एक बार जोरदार ताली। तो साहब कितने मुझे कहा भाई जी टूर्नामेंट करानी है थ्रो बॉल की, मैं जानता ही नहीं, पर मैं जानता हूँ। अब मैं बता दूंगा भाई टूर्नामेंट हो और मेरी टीम नहीं हो, ये कैसे हो? अच्छा देखो, मैं टेबल टेनिस की टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ, मेरे पास टेबल टेनिस की टीम है, वो मुझे नहीं मिली। टेबल टेनिस की मेरे पास टीम है, मुझे राज्य स्तर की टूर्नामेंट नहीं मिली, और थ्रो बॉल में जानता नहीं हूँ उसकी टूर्नामेंट मिल गई। तो इनके हमारे तो डील है मुख्य जिला शिक्षा के, वो मेरे मित्र हैं, उनके भी मेरे भी मित्र हैं। तो उन्होंने फिर मेरे से बात की, बस उनसे बात हो गई, टूर्नामेंट करानी है। तो मेरा पूरा बात करते और हम धरले से कहते हैं कि ऑफिस बताओ कि मेरा नाम ले लो, और लोग बिना नाम लिए काम करते, मेरा मुझे पूछे बिना ही मेरा नाम लेकर इनसे काम करवाना। मैंने इसको कह दिया तेरे को 10 तारीख को आना है, क्लिनिक पे पूरा समय दिया, जिला स्टेट प्रतियोगिता में पूरा समय दिया, और मैंने कोई गलत काम करके भेज दिया ना तो उसको तो मैं मेरे साथ जो सम्मान करता हूँ, आप में से कुछ मेरे परिचित हैं, कुछ अब परिचित हैं, और अगले सालों में अब 14 साल में है तो अगले साल 17 साल में आगे हो रहा है, 14 साल में भी आएंगे, 17 साल में भी आएंगे, और मिलते रहेंगे, परिचय बढ़ता रहेगा। तो अब आपको मैं थोड़ी सी व्यवस्था तो होगी, कोई आपको समस्या हो आप मेरे नंबर ले लेना, आप मुझे समस्या क्यों? हर डिपार्टमेंट के अलग इंचार्ज है, हर डिपार्टमेंट के अलग इंचार्ज है, आप मुझे कहेंगे मैं इंचार्ज को कह दूंगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 4 मैदान है, चारों पे मैच चलेंगे, 2 लड़कियों के लिए, 3 और 4 नंबर लड़कियों के लिए है, 1 और 2 नंबर लड़कियों के लिए है। हमारी इच्छा है, जैसा वस्तु ने बताया कि हम 9 बजे 8:60 पर चारों मैदानों पर मैच शुरू करवाना चाहते हैं। आप जिनके मैचेस शुरू होने सूचना मिल जाएगी, कृपया वो टीमें 8:45 बजे तक पहुंच जाए, आप पहुंचा दें तो हम समय पे मैच शुरू करवा सकें। मैं चाहता हूं कि सुबह हर मैदान पे 3-3 मैच निकल जाए, क्योंकि काफी मैच होने हैं, रोबिन ग्राउंड में बहुत सारे मैच होंगे, पावर और बाउंड 104 में रोबिन ग्राउंड के होंगे। तो हम उद्घाटन समारोह है 11:30 बजे रखेंगे, उससे पहले हम 3-3 मैच करवाते हैं हर मैदान, और 2 बजे हम फिर उपस्थित होते हैं और वो 4:32 मिनट तो हमारा रोबिन ग्राउंड 11 तारीख और 12 तारीख को हो जाए, 13 तारीख को सुपर लीग करवा लें, और 14 तारीख को सुबह फिर सेमीफाइनल और हार्डलाइन करवा लें, और शाम को फाइनल करवा लें। तो हम 14 तारीख तक अपना काम कर लें। 15 तारीख को आप यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि सुबह 9 बजे 10 बजे आप रवाना हो जाए, तो अपने स्थान पर पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी व्यवस्था है। फिर हम चर्चा करेंगे, हमें कोई फेरबदल करना है तो फेरबदल। हमारे नंदराम जी और गौड़ और मस्तूर जी ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि किन वो आपको ये बता दें। अब कोई नियम संबंधी बात हो और हो तो मैं भाई सबसे पहले मस्तूर जी को यह आमंत्रित करता हूँ कि आप कोई बात हो तो अपनी बात करें। सब सुने में क्या करेंगे? इसमें सेक्रेटरी जो विधायक बंधु है, सदस्य हैं, इसमें साइन नहीं किए, तो ये कोर्ट अलॉट का हुआ है कि आपको कौन सा कोर्ट है, यहाँ इसमें साइन कर दें और अपना कोर्ट की पता लग जाए कि मेरी ड्यूटी कौन से कोर्ट की, ठीक है?
जैसे शूटिंग बॉल में सर्विस चेंज होती है ना, वैसे इसमें भी सर्विस चेंज होती है। टेनिस नहीं, ये अनुसार जो है थ्रो बॉल वही होगा, सिर्फ सेट जो है हाँ वो 3 के होंगे, बस 3 के होंगे। बेस्ट ऑफ 3 और 15 के ठीक है ना। पहले क्रिकेट हुई तो उसमें तो आपने उसमें किया था, उसके बाद तो चैंटिंग में पहले की बात क्यों पहली बार जो बताया हाँ उसमें अब चेंज है ये बात। अब पहले दफा हो रहा है, उसके पास अब तक ऐसे फाइनल कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये टेनिस कोर्ट है या मैंने बोल रहा है वो सर्विस होगी, उसके बाद में जो पॉइंट कंटिन्यू लेगा वही पॉइंट ये बताया। सर्विस में एक पॉइंट मिलेगा, चेंज पे पॉइंट नहीं है। चेंज में पॉइंट मिलता है, बस सीधी सी बात अभी बात चेंज में पॉइंट नहीं है, सर्विस में ठीक है ना। और वो क्या है 14 अप्रैल को होने के बाद में वो सर्वप्रथम मैं आपका इस छापर कस्बे की तरफ से और आपके इस विद्यालय अनवरत बाल भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ, समस्त छात्र छात्राओं और समस्त सहयोगियों की तरफ से इस स्थल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो बॉडी सामने आपको बैठी है, इस बॉडी के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ। उसमें मेरा कोई विशेष नहीं है, ये संपूर्ण बॉडी है। इस बॉडी के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको मैं मानता हूँ कि संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन फिर भी आप स्थान बदल कर आए हैं, आपके बच्चे स्थान बदल कर आए हैं, कोई असुविधा होना संभव है। आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, पहली प्राथमिकता। आपके लिए वो जो 12 बच्चे आप साथ लेकर आए हैं, वो आपकी जान है, आप उनका जरूर ध्यान रखें, सर्दी से बचाव करें। भोजन यहाँ व्यवस्था की गई है, लेट सेट हो जाए, आप कहीं भी उनको भोजन करवाएं, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। कोई बच्चा भूखा नहीं रहे। यहाँ हमारी तरफ से कोई तकलीफ होगी, आप ये जो बैठे हैं इनसे किसी को कहेंगे, उस तकलीफ को तुरंत मिटाने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अब कहीं मीटिंग हो और हमारा भाई प्रदीप बोले नहीं तो बाद में हमें तकलीफ होती है, प्रदीप बोला कैसे नहीं। अच्छा, अभी वो डलवा के आए हैं, छल्ला डलवा के आए हैं और हम इसको कहते हैं धीरे बोलना, कम बोलना, लेकिन जब इसको धीरे दी जाती है तो ये हमारी बात मानता नहीं। आज मेरी बात मान लेना, कम बोलना, धीरे बोलना। भाई प्रदीप। सम्मानित मंच, उपस्थित क्रीड़ा जगत के कर्णधार, आज छापर में एक तरह से ये सो सुंदर खिलाड़ियों का मेला लगा है, देख करके हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फटे हुए कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़ पाता है। उसी तरह खेल के विकास के लिए जहाँ खिलाड़ी सुई का कार्य करते हैं, वहाँ धागे का कार्य आप लोग कोचेज, टीम प्रभारी कर रहता है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ आज एक ही बात कहना चाहूँगा। आप लोग आए हैं, अभी तक आपने आवास व्यवस्था देखी है या अभी तक कोई भी कमी है, आप निसंकोच हमारे शिवपाल राम जी, चैन रूप जी, रेखा राम जी, मैं, हम में से किसी को बताएं, निसंकोच बताएं। उसमें ये आप ये न सोचें कि हमें शिकायत नहीं करनी है। एक छोटी सी बात की भी कमी हमारे छापर में नहीं होनी चाहिए। खुद मैं राज्य स्तर का खिलाड़ी हूँ और मेरा यह मानना है कि हमारे खिलाड़ी, ये तो नन्हे बालक बालिकाएं, इनको छापर में ये अनुभूति हो कि छापर में हमारी व्यवस्था अच्छी हुई है। और इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का टीम प्रभारियों का सहयोग चाहिए।
आप लोग हर कमी को हमें बताएं, चाहे कुछ एक कोई फोन कीजिए, आपकी सारी व्यवस्थाएं, सारी कमियां दूर होगी। धन्यवाद। खाने के लिए बच्चों बालिकाओं की व्यवस्था हो सकती है। 40 रुपये हमने गुरु जी ने सबका परिचय दे दिया, लेकिन गुरु जी ने अपना परिचय नहीं दिया। आप चैनल दायमा शारीरिक शिक्षक की तो राजकीय सेवा इन्होंने की है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितनी सेवा इन्होंने की है, आप और हम में से शायद उसके आसपास भी पहुंचने का प्रयास भी करें तो मुझे तो लगता है कि उसके पास हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक है, हो रहे हैं, वो तो भी शिक्षा की बात, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा जो प्रियदर्शनी अवार्ड मिलता है, नेशनल अवार्ड है ग्रीनरी में, पर्यावरण संरक्षण में, तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। एक हमारा विद्यालय स्वच्छता से संबंधित पुरस्कार है, वो भी मिलता है हर बार। हम एक ऐप है, उस पर आधे अधूरे झूठे सच्चे अपन आंकड़े भरते हैं कि ठीक है, CBO से फोन आता है कि आपने नहीं अप्लाई किया, कर देते हैं। लेकिन इन दोनों शख्सियतों की स्कूल छापर की जो कोठी वाली स्कूल है, वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के बारे में भी पुरस्कृत है, वो हो चुकी है। उसके बाद में लाल छापर की जो रोड आप छापर से आए हैं, जो बंद हो चुकी है, क्यों बंद हो चुकी है उसके इतिहास में अपन नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उस रोड के दोनों साइड में हजारों की संख्या में इन्होंने वृक्षारोपण है वो किया। उस जमीन में वृक्षारोपण किया जिसके बारे में वन विभाग कहता है कि यहाँ पेड़ लग ही नहीं सकते, वहाँ हजारों पेड़ है, वो गुरुजी ने अपने प्रयासों से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगा के दिखा दिए कि पेड़ लगते हैं। हो सकता है उसी कारण से वो रोड ही है वो इसी कारण से बंद हो गई कि जब हम कहते नहीं लग सकते तो ये कौन होते हैं इतने पेड़ लगाने वाले, तो वो रोड ही बंद कर दी सरकार ने। आप इधर से घूम के वो गाँव में भटकते भटकते छापर तक वो घूमते। एक बार अकाल पड़ा था, काफी भयंकर, ताल छापर है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और इतना भयंकर अकाल पड़ा कि शायद काले हिरण है वो केवल फोटो में वो रहते, लुप्त हो जाते। खाने के लिए चारा है वो जब उगा ही नहीं तो चारा कहाँ से आएगा। उस समय आपने दानदाताओं के सहयोग से उन काले हिरणों के लिए सुबह शाम हरा चारा और भिगे हुए चने हैं वो देकर उन हिरणों को बचाने में आपने है वो सहयोग है वो किया। छापर की ऐसी कोई संस्था नहीं है। आज जो अपन बात कर रहे हैं ना रेस्ट हाउस, आपने देखे होंगे, ये रेस्ट हाउस है वो पैसे वालों को नहीं मिलते हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है, फिर ये देखते हैं कि ठीक है ये जैन समाज से है क्या, पहली प्राथमिकता उन्हीं के जैनियों के होंगे तो उन्हीं की होंगी, जाटों में होंगे प्राथमिकता उन्हीं की होंगी। लेकिन गुरुजी के समर्पण के आगे सारा सर्व समाज है वो नतमस्तक है, वो छापर में है, मानते ही हर भवन है वो मिलता है। और मिलने का मूल कारण यही है कि छापर का ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, अपन यदि शिक्षा तक ही सीमित रहे, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसमें चेंद्रूप जी के प्रयासों से पैसा नहीं लगा हो। महासा प्रेरक पुरस्कार इन दोनों प्रदीप जी को और चेंद्रूप जी को राज्य स्तर पे इतनी बार महासा प्रेरक के रूप में पुरस्कार है वो मिल चुका है कि जब लिस्ट में हर बार नाम नहीं होता है प्रदीप जी का या चेंद्रूप जी का, लोग सोचते हैं इस बार इनका नाम कैसे नहीं आया। काम तो उन्होंने खूब करवाया है, तो ये कई बार तो भूल जाते हैं कि अच्छा 10 लाख का काम करवाया था, इस बार तो चलो आवेदन नहीं कर पाए, अगली बार कर देना। कारण कैलाश दान का जो पुरस्कार है वो भी आपको मिल चुका है। केवल पद्मश्री और ये जो पुरस्कार होते हैं ना, उनके अलावा सारे जितने पुरस्कार है वो इनकी बैग में है। पद्म पुरस्कार आज तक नहीं मिले, कैसे नहीं मिले उसमें भी शायद आवेदन करना पड़ता है, तो आपने आवेदन नहीं किया, यदि करते तो पद्मश्री तक तो आराम से वो मिल ही जाता। अभी छापर का विद्यालय एक नया विद्यालय था जो प्राइमरी स्कूल जितना भी नहीं था, इसी रोड पे ही है पावर हाउस पे, उस विद्यालय में लगभग 1 करोड़ रुपए अभी इन 12 महीनों में सरकारी विद्यालय में 1 करोड़ रुपए के डोनेशन से विद्यालय का कायाकल्प है वो हो चुका है। जिस स्कूल में ये सेवा करते थे उस स्कूल में तो ये मान लो गंगा सिंह जी की कोठी उसको कहते हैं, लेकिन वो गंगा सिंह जी की कोठी तो आजादी से पहले थी। उस कोठी को आज भी
वर्तमान स्वरूप में बचाने का श्रेय इनको है। और जब कोठी की बात आ गई तो प्रदीप जी सुराना से भी बिल्कुल आपका परिचय करवाना चाहूंगा। इनका परिचय दाना साहब, बामा साहब, कुबेर के रूप में तो करवा ही दिया। छापर की जो लाल कोठी की जो स्कूल है वो गंगा सिंह जी के टाइम की थी। उनका एक तरह से रेस्ट हाउस है वो था। जब भी गंगा सिंह जी बीकानेर से आते थे तो वो रेस्ट हाउस के वक्त में रेस्ट करने के लिए रखते थे। जब देश आज़ाद हो गया तो गांव की एक समिति थी जिसने उस कोठी को है वो सांकेतिक मुद्रा से खरीद लिया। और जब बड़े बड़े अधिकारी नेता आते हैं अभ्यारण्य में घूमने के लिए तो देखा गया कि इतनी शानदार कोठी अभ्यारण्य में स्कूल का क्या, स्कूल तो कई बना देंगे। तो सरकार ने आदेश कर दिया जिला कलेक्टर और डायरेक्टर को कि 3 दिन में ये कोठी है वो खाली करके सूचित करें और विद्यालय की कोई वैकल्पिक व्यवस्था किसी धर्मशाला में वो कर ली जाए। तो इसका मतलब स्कूल की कोठी है वो अभ्यारण्य में जा चुकी थी। लेकिन भाई प्रदीप जी ने हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार से केस लड़ा कि ये कोठी नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये छापर की नाक है, छापर की आन बान शान है, स्कूल हम और कहीं नहीं ले जाएंगे, स्कूल रहेगी तो यहीं रहेगी। ये राजस्थान सरकार से केस लड़के और हाईकोर्ट से उस स्कूल को बचा कर वो लाए। आप कल्पना नहीं कर सकते। सरकार कह रही है कि स्कूल गई और स्कूल है और कहीं लगाओ, और ये लोग हैं वो लड़के उस स्कूल को आज जिंदा रखें। ऐसी शख्सियतें हमारे बीच है वो मौजूद है। हम इनके बीच में आते हैं तो हम मानते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं है वो अच्छे लोगों के बीच में है वो बैठने का हमें अवसर मिला है। टाई आपको पहले 33 टीमें मानते हुए टाई आपको दे दी गई है, प्रसारित कर दी गई है। लेकिन अभी तक है वो हमारे पास बॉयज में 18 जिलों की टीमें आई है और गर्ल्स में 16 जिलों की टीमें आई है। तो उन्हीं के आधार पे अपन प्रयास करेंगे कि शाम तक 1-2 टीम यदि और आ जाती है तो ठीक है, फिर मैच है वो पुनर्निर्धारित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ 11 बजे तक इंतजार कर लेंगे। हाँ जो टीमें रास्ते में सूचना आ चुकी है, शेड्यूल है वो हमने सांकेतिक 6 टीमें मानते हुए बना दी है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि तुलुका करौली के साथ मैच है, करौली आएगी तो मैच होगा, नहीं तो वो मैच उसी हिसाब से रीशेड्यूल है वो हो जाएंगे। तो अभी तक अपने पास जो सूची है इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे और कौन कौन सी टीम आ चुकी है वो भी हम शेयर कर देंगे, ताकि आप ये आश्वस्त हो जाए कि मेरा मैच सुबह है या नहीं है। क्योंकि अभी 16 और 18 34 वो टीमें हैं वो आ चुकी है, लेकिन ये 66 का शेड्यूल है वो हम जारी कर देंगे। टूर्नामेंट हमें मिला था, एक बात सोचें कि सर्दी का मौसम है, दोनों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हमारे बच्चे यदि एक दूसरी जगह जाते हैं तो उनको हम कैसी व्यवस्था करते हैं। धन्नाराम जी मेरे साथ सबॉर्डिनेट रहे, छोटे भाई है मेरे। जब मैं हेडमास्टर था तब ये 2nd ग्रेड में थे, मेरे पास ही प्रिंसिपल रहे। ये कहते थे गुरुजी जब चुनाव में आते हैं तो बाहर से जो पार्टी आती है उसके लिए व्यवस्था बढ़िया देखे थे, अपने यदि यहाँ व्यवस्था बढ़िया करेंगे अपने को भी वैसी बढ़िया व्यवस्था मिलेगी। तो हमने सोचा छोटे छोटे 14 साल से कम आयु के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया होनी चाहिए और उसमें पंडित जी और गुरु जी ने ये सारी व्यवस्था की है। हम तो निवेदन आप करते हैं कि सारी व्यवस्थाओं को आप जैसे सुई धागा वाली बात की पूरा सहयोग करें। हम आपकी व्यवस्थाओं को अति उत्तम से उत्तम देने की कोशिश करेंगे। साथ ही निर्णायक मंडल से क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का होता है, मैदान में होता है, तो आप अपना जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि वैसे 2 यहाँ और सैकड़ों आंकड़ों कहीं मान में भूल हो सकती है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके एकदम ईमानदारी से खेल का हमें यहाँ पे निर्णय करना है, ताकि आपकी और हमारी और विभाग की बढ़िया इमेज है। मैं आप सबके जोर भविष्य की कामना करता हूँ, साथ ही ये प्रतियोगिता सफल होने की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रभारी आए हैं वो चाहे हैं वो आप यहाँ से प्रस्ताव दे सकते हैं। आप जो भी बीकानेर से बीकानेर से चाहे साइंस के सदस्य हो और चाहे निर्णायक मंडल के हो,
वो ठहरते हैं आप हाँ, एक मिनट साहब, एक मिनट कुछ करें। अब तक जितनी टीमें हमारे पास आई है मैं एक बार सूची पढ़ देता हूँ, हो सकता है कोई टिक लगाने की छूट जाए। बॉयज में अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, ये 18 टीमें अब तक है वो मेरी लिस्ट के अनुसार आई है। उसके बाद में यदि कोई है तो अपडेट करवा देना। बालिकाओं में भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। इसके अलावा बाद में यदि कोई आई है तो भी बता देना। तो इसके हिसाब से आप है वो रजिस्ट्रेशन करवा हो गया दोनों है क्या? ओके डॉग रजिस्ट्रेशन हो गया। दोनों है क्या?